औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम इल्मुल सर्फ़ में पढ़ेंगे इदगाम का क़ायदा। इदगाम का क़ायदा कहाँ पे लगता है? जब भी हम किसी भी सीगे में तीन शराइत को देखें। नंबर 1 शर्त, सीगे में दो एक जैसे हरूफ हों, एक जैसे हरूफ हों। नंबर 2 दोनों मुतहर्रिक हों। नंबर 3 माक़बल भी मुतहर्रिक हो। ठीक है, अब मैं इन तीनों चीज़ों को आपको एक सीगे में दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास एक सीगा है ये मददा। ठीक है, अब देखें इस सीगे में ये तीनों शराइत पूरी हो रही हैं। दो एक जैसे हरूफ हैं, जी हाँ, दाल और दाल दोनों एक जैसे हैं। दोनों मुतहर्रिक हैं, जी हाँ, दाल ज़बर दा दोनों मुतहर्रिक है। माक़बल भी मुतहर्रिक है, जी हाँ, दाल से पहले जो मीम है वो भी हरकत के साथ है, यानी मुतहर्रिक है, मीम ज़बर माँ है। तीनों शराइत यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे अब देखें ये सीगा जो है, अब अगर आपने इंशाअल्लाह ताला के इल्म सर्फ़ में सही अफ़ाल भी पढ़े हैं और गैर सही अफ़ाल भी पढ़े हैं, तो गैर सही अफ़ाल में से ये मुज़ाफ़ का सीगा है। ठीक है, मुज़ाफ़ के सीगे की ये तीन मैंने आपको शराइत बता दी हैं। अब जब भी आपको ऐसी कंडीशन नज़र आए तो यहाँ पर इदगाम वाजिब हो जाता है। इदगाम करने के लिए जो सबसे सूटेबल पोजीशन होनी चाहिए हरूफ की, आदात की, हरकत की, वो क्या होनी चाहिए कि आगे हरकत हो, पीछे साकिन हो और ये तीन शराइत हों। सही है, फिर उसके बाद अब हम जो इदगाम की शर्त है ना, वो हम खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि हम इस बीच वाले को, ये जो इस सीगे का ऐनुल फ़ेल है, इसको सुकून दे देंगे। ये देखें, हमने सुकून दिया और अब ये हो गया। इससे इस मददा से अब ये मद्दा हो गया। मद्दा को इदगाम में लेके जाएंगे, इस दाल को इस दाल में दाखिल करके इन दोनों को एक बना देंगे और ऊपर शद लगा के, तशदीद लगा के इसको ऐसे बना देंगे मद्दा। मीम दाल शद और दाल ज़बर दा मद्दा। ठीक है, अब इसकी गर्दान बनाएंगे। ये ही कंडीशन हमारे पास पाँचवें सीगे तक चलेगी और छठे सीगे में जाके ये कंडीशन दोबारा से चेंज हो जाएगी, यानी ये दाल का इदगाम खुल जाएगा। देखें, पहला मद्दा, उसके बाद अलिफ लगा के हम इसका तस्निया बनाएंगे मद्दा, फिर हम इसकी जमा बनाएंगे वाव लगा के मद्दू। ये जो अलिफ होता है ये सिर्फ रस्मुल ख़त है, इसकी वजह से परेशान ना होइएगा। ये असल में जो वाव है ये जमा मुज़क्कर गायब की निशानी होती है, अलामत होती है। ठीक है, इसके बाद मद्दत, ये ताई साकिना मुअन्नस गायबा की अलामत है। कितने सीगे हो देखते रहें, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ये पांचवा सीगा है जो इस कंडीशन में बनेगा। ठीक है, मद्दता। छठे सीगे से अब ये खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा, ये मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि ये जो नून है, ये नून तानीस, ये अपने माक़बल सुकून चाहता है। ठीक है, तो अब इसके माक़बल सुकून देने के लिए हमें सीगा को खोलना पड़ गया और हमें इसके माक़बल सुकून लाने के लिए दोनों दाल को अलग करना पड़ गया। मददना, अब जब एक दफ़ा अलग हो गया तो अब सारा ऐसे ही अलग अलग चलेगा। मददता, ये मुखातिब मुज़क्कर मुफ़रद का सीगा बना है पहला। मददतुमा, मददतुम। ठीक है, अब इसके बाद मददती, मददतुमा, मददतुन्ना, मददतू, मददना। ये पूरी गर्दान बन गई। अब हम एक गर्दान बनाएंगे जो सब्बा से गर्दान बनेगी, जो पहला सवाल भी है। तो असल में ये था सबबा। हम देखेंगे हमारे पास तीनों शराइत जो हैं वो पूरी हो रही हैं। शराइत क्या हैं? दो एक जैसे हरूफ हों, तो जी हाँ दो एक जैसे हरूफ हैं, बा और बा। दूसरी शर्त क्या है? दोनों मुतहर्रिक हों, तो जी हाँ दोनों मुतहर्रिक हैं। तीसरी शर्त क्या है? माक़बल मुतहर्रिक हो, तो जी हाँ माक़बल जो स्वाद है वो भी मुतहर्रिक है। अब हम इसको यहाँ पे इदगाम करना वाजिब हो गया है, तो इसको इदगाम करके अब जो नई शक्ल देंगे वो क्या बन जाएगी? सब्बा। ठीक है, अब इसकी गर्दान बनाते हैं। सब्बा पहला सीगा, सब्बा दूसरा सीगा तस्निया का,
सब्बू तीसरा सीगा, चौथा सीगा बनेगा सब्बत, सब्बत, पांचवा सीगा सब्बता। ठीक है, अब इसके बाद छठे सीगे से दोबारा से इदगाम खुल जाएगा। सबबना इदगाम खुला क्यों, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया कि अब ये नून तानीस चाहता है कि इसके माक़बल सुकून हो। अब जब एक दफ़ा ये इदगाम खुल गया तो आगे सारे सीगे इदगाम खोल के ही बनेंगे। सबबता, सबबतुमा, सबबतुम, सबबती, सबबतुमा, सबबतुन्ना, सबबतु, सबबना। ठीक है, ये हमारा एक सवाल यहाँ पे हल हो गया।